किराया और अधिकार शुल्क में अंतर। किराया और अधिकार शुल्क में जो अंतर होता है, जो किराया जो होता है एक निश्चित समय में, किराया जो होता है एक निश्चित समय में भुगतान किया जाता है और यह केवल टेंगिबल एसेट्स पर मान्य होता है, यानी जो मूर्तवान संपत्ति होते हैं उसी संपत्ति पर रेंट दिया जाता है। जबकि अधिकार शुल्क मूर्त या अमूर्त किसी भी प्रकार का संपत्ति हो उस पर दिया जाता है। भुगतान का आधार। किराए का भुगतान अवधि के आधार पर किया जाता है, जबकि अधिकार शुल्क का भुगतान वस्तु के उत्पादन और विक्रय के आधार पर किया जाता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है अधिकार शुल्क में। सबसे पहले न्यूनतम किराया, जो किसी संपत्ति को अपने विशेषाधिकार में लेने के लिए समझौते के अनुसार जो न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है उसे हम न्यूनतम किराया कहते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट वर्किंग, जब लघु कार्य वह राशि होती है जो अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराया दोनों में जो अंतर है, यानी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से कम हो तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग, जब समझौते के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से अधिक होती है और उसे अपलिखित किया जाता है तो उसे हम शोधनीय लघु कार्य कहते हैं। इसमें कुछ प्रविष्टियां भी की जाती है, तो दोनों प्रकार के अलग अलग प्रविष्टियां की जाती है। जब पट्टेदार की पुस्तकों में किया जाता है तो सबसे पहला होता है जब न्यूनतम किराया से अधिकार शुल्क कम हो, वैसी स्थिति में क्या सब एंट्री होगी। तो जब अधिकार शुल्क तय किया जाता है तो होता है रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। फिर होता है जब हम इसका भुगतान करते हैं फॉर पेमेंट, देय राशि भुगतान करने पर तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और जब रॉयल्टी को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं, क्योंकि यह खर्च माना जाता है इसलिए हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं, तो इसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट। जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो तो उस स्थिति में जो एंट्रियाँ की जाती है इस प्रकार है। अधिकार शुल्क देय होने पर रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड। फिर देय राशि का भुगतान करने पर तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। फिर रॉयल्टी को लाभ हानि खाता में हस्तांतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट। जब न्यूनतम किराए की राशि से अधिकार शुल्क अधिक हो और लघु कार्य की वसूली की गई हो तो उसके संबंध में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। अधिकार शुल्क देय होने पर रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिर जब हम इसे पेमेंट करते हैं, देय राशि का भुगतान करते हैं और लघु कार्य को वसूल करते हैं तो होते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड एंड पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। फिर लाभ हानि खाते में रॉयल्टी को हस्तांतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट। जब शॉर्ट वर्किंग अपलिखित नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसके लिए एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बीइंग अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट। जब हम लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में या प्रविष्टियां करते हैं तो यह 3 प्रकार से किए जाते हैं। जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो तो वैसी स्थिति में तो अधिकार शुल्क प्राप्त होने पर तो लेजी अकाउंट DR टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बीइंग रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम लेजी। फिर जब हम इसे देय राशि का भुगतान करते हैं तो कैश प्राप्त करते हैं, देय राशि का भुगतान प्राप्त करते हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू लेजी अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेजी। जब हम रॉयल्टी को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू PL अकाउंट। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर हो तो वैसी स्थिति में होता है अधिकार शुल्क प्राप्त होने पर लेजी अकाउंट DR टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बीइंग रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम लेजी। जब इसका हम भुगतान प्राप्त करते हैं तो होता है कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू लेजी अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेजी। जब हम रॉयल्टी को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब न्यूनतम किराए की राशि
न्यूनतम किराए की राशि लघु अधिकार शुल्क से न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क नहीं, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होने पर और लघु कार्य की वसूली करने पर तो इस प्रकार एंट्री की जाती है। अधिकार शुल्क प्राप्त होने पर तो लेजी अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, जब हम अधिकार शुल्क को भुगतान करते हैं और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करते हैं तो होता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट DR, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट DR टू लेजी अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेजी। जब हम रॉयल्टी को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being royalty transfer to profit and loss account। और जब रॉयल्टी रिकूप नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में होता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू PL अकाउंट। अब कुछ मदें होते हैं जैसे ईयर this column to be shown production year। इस खाने में उत्पादन वर्ष को लिखते हैं। आउटपुट this column to be shown production। इस खाने में इस खाने में उत्पादन को दिखाते हैं, उत्पादन को लिखते हैं। अब इसको पकड़िए। रॉयल्टी प्रोडक्शन आउटपुट into rate into royalty rate। short working minimum rent minus royalty। short working
recouped royalty minus minimum rent. And recouped short working. Short working. recouped. आज का क्लास बच्चों यहीं तक समाप्त रहा। अगला क्लास कल से।